नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पहले चरण का मतदान समाप्त होते ही आखिरकार अब फैसला सामने आ चुका है कि इस बार बिहार में किनकी सरकार बन रही है, कौन कितने सीटों पर चुनाव जीत रहा है। आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले चरण के चुनाव के बाद आखिर किनकी सरकार बनने जा रही है, बिहार में आखिर जनता ने किनको कितना वोट दिया, तो देखिए चुनाव के जस्ट पहले अलग अलग 3 एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आए थे, जिसमें से चौंका देने वाले रिजल्ट दिखाया गया था। इन ओपिनियन पोल के अनुसार यदि बात करें कि पहले चरण के चुनाव के बाद आखिर बिहार में किनकी सरकार बनने जा रही है, तो देखिए सबसे पहले IANS मेट्राइज के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को जीत हासिल करते हुए दिखाया गया। एनडीए को जहां 153 से 164 सीटें मिल सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं दूसरे न्यूज एजेंसी यदि पोलस्ट्रेट की बात करें तो पोलस्ट्रेट का अनुमान थोड़ा बैलेंस्ड है। इनमें एनडीए को 133 से 143 सीट पर जीत दर्ज करते हुए दिखाया गया, तो वहीं महागठबंधन को 93 से 102 सीटें पर बढ़त दिखाई गई है। तो वहीं चाणक्य ने एनडीए को, चाणक्य एजेंसी के द्वारा एनडीए को 128 से 138 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि विपक्षी गठबंधन यानी महागठबंधन को 102 से 108 सीटों तक अनुमान दिया गया है। हालांकि तीनों सर्वे इस बात पर लगभग सहमत है कि बिहार में सत्ता पलट की संभावना फिलहाल कम ही है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 को पार करना होगा। तीनों ही जो न्यूज एजेंसियां हैं उनके अनुसार एनडीए का आंकड़ा लगभग 140 सीट के आसपास बैठता है। तो वहीं तीनों सर्वे के अनुसार महागठबंधन को लगभग 76 से 108 सीटों के बीच मिलने का अनुमान है। बाकी अन्य दलों को 2 से 9 सीट तक मिल सकता है। इन न्यूज एजेंसी के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी फिलहाल बिहार की सत्ता की दौड़ में मजबूत स्थिति में है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद ही अब तस्वीरें साफ होते हुए दिख रही है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बिहार में इस बार नई सरकार बन रही है। देखिए बिहार का रिकॉर्ड रहा है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है या घटी है, तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.46 मतलब लगभग 65% मतदान हुआ। जरा आप आंकड़ों से समझिए कि बिहार में वोटिंग का क्या स्थिति रही है। जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोट घटा है या बढ़ा है, तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। 1952 से ही यदि हम इतिहास को उठाएं तो हर आंकड़े हमें यही बताते हैं कि बिहार में जब जब वोट प्रतिशत बढ़ा तब तब सरकार बदली। यदि हम 2005 की ही बात करें तो 2005 में 16% वोट रेट घटा था, लेकिन आरजेडी की सरकार सत्ता से बेदखल होकर जदयू और बीजेपी की सरकार बनी थी। 2015 में 4% वोट बढ़ गया था और बीजेपी की सरकार गिरकर आरजेडी की सरकार बन गई थी। 2020 की ही बात करें तो यहां भी वोट प्रतिशत बढ़ा और आरजेडी की सरकार सत्ता से बेदखल हुई और बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार बनी। 1967 की बात करें तो 1967 के चुनाव में वोटिंग में 7% की बढ़ोतरी हुई, तब राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1980 में भी 6.8% ज्यादा मतदान हुआ, तब कांग्रेस अपने दम पर फिर से सत्ता में वापस लौटी। 1990 में भी 5.8% वोट ज्यादा पड़े और 1990 में कांग्रेस राज खत्म हुआ और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। 2005 में 16.1% कम वोटिंग पड़ी और लालू राबड़ी का राज खत्म हुआ और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। तो जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ा है या घटा है, तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार भी बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शायद इस बार भी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। बिहार में इस बार भी सरकार जनता बदल सकती है, क्योंकि जनता ने अपना फैसला बढ़ चढ़कर सुना दिया। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट प्रतिशत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो क्या इस बार बिहार में
नीतीश कुमार जी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। सबसे पहले आप कारण जानिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों मतदान प्रतिशत बढ़ा। तो देखिए, पहले चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ा। इसे विशेष मतदाता पुनरीक्षण के दौरान वोटरों की कम हुई संख्या का असर माना जा रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वोटरों की कुल संख्या 7,89,00,000 थी, लेकिन इस बार मतदाताओं की छंटनी के बाद मतदाताओं की कुल संख्या 7,42,00,000 के करीब हो गई है। और इसी पुनरीक्षित सूची के अनुसार मतदान हो रहा है। पहले चरण के मतदान में करीब 65% वोटरों ने हिस्सा लिया है। और आम धारणा यह है कि जब जब अधिक वोट पड़ता है, जब जब जनता रिकॉर्ड तोड़ मतदान करती है, तब तब सत्ता परिवर्तन होता है, तब तब सरकार गिरती है और जो विपक्षी पार्टी है वो सत्ता में आती है। कभी कभी ये अनुमान गलत साबित होता है, लेकिन बराबर यही देखा जाता है कि जब जब ज्यादा वोट पड़े हैं, जब जब जनता ने बदलाव करने का ठाना है, तब तब बदलाव हुआ है। बाकी फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। उसी दिन फैसला होगा कि आखिर इस बार किनकी सरकार बनेगी। आखिर बिहार में इस बार किनकी सरकार बनेगी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए मजबूत है, वहां मतदान का आखिर क्या हुआ, क्या वहां मतदान कम हुआ या ज्यादा, चलिए जानते हैं। बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। 121 सीटों पर जो मतदान हुआ उसमें 64.5% मतदान हुआ, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि बिहार में बनेगी दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी। जापान, चीन से आएंगे छात्र। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो बिहार को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा ये वादा है कि बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनेगी। बिहार के युवाओं का भविष्य यहीं से तैयार होगा और दुनिया भर के छात्र एक बार फिर से बिहार पढ़ने के लिए आएंगे। राहुल गांधी बोले कि हम सुनिश्चित करेंगे कि नालंदा का वही पुराना गौरव लौट जाए और इसके लिए नई ग्लोबल यूनिवर्सिटी मिशन की योजना हम बना रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस योजना के तहत नालंदा और उसके आसपास शिक्षा, शोध, तकनीक और नवाचार का हब तैयार किया जाएगा, ताकि बिहार के छात्रों को रोजगार और अवसर के लिए बाहर ना जाना पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि जापान और चीन से भी छात्र फिर से बिहार पढ़ने के लिए आएंगे। बिहार चुनाव में आखिर इस बार किनकी सरकार बनेगी। तो देखिए, पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ। 16 मंत्रियों समेत 1314 की किस्मत ईवीएम में हो गई कैद। इसमें प्रमुख रूप से राजद नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित राज्य सरकार के 16 मंत्रियों का भविष्य शामिल है। अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को हो रहा है। 14 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आ रहा है। और इसी बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि इनके सारे वादे झूठे हैं। 150 सीट जीतकर महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। कांग्रेस ने मोदी जी पर आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने लाल किले से ये कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, जो इनके झूठे वादे हैं। इन्होंने कहा कि 2022 तक पक्के घर हर घर को दे देंगे, लेकिन ये भी वादा झूठा रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विस्तार करने का कहा था, लेकिन ये भी झूठ बोला गया। चीनी मिलों का निर्माण और दरभंगा एम्स, उनमें से एक भी धरातल पर इनके वादे नहीं उतरे। शुक्ला ने कहा कि पीएम मोदी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और जनता को अब ऐसे लोगों को हराकर सबक सिखाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि हम 150 सीटें जीतकर इस बार सरकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू जैसे किसी दूसरे सहयोगी की इस बार हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में जो रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई, तो आखिर इसका कारण क्या है? क्या एम फैक्टर का कमाल है, या जनसुराज की एंट्री, या फिर एसआईआर का है असर? आखिर बिहार की जनता ने इतने मतदान करके क्या संकेत दे दिया है, तो जानिए।
बिहार विधानसभा 2025 के पहले चरण में इस बार लगभग 65% मतदान है, जो पिछले चुनाव की तुलना में 8% ज्यादा है। अब यहाँ कई तरह के सवाल बनते हैं कि क्या आम जनता ने सत्तारूढ़ गठबंधन को दिल खोलकर आशीर्वाद दे दिया है, या आम लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति इतनी नाराजगी है कि मतदाताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के विरोध में वोट किया है। आमतौर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी को सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर देखा जाता है। जब जब ज्यादा मतदान हुआ है, जब जब जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जब जब जनता ने ठाना है कि हमें सरकार बदलनी है, हमें सत्ता से इन सरकारों को उखाड़ फेंकना है, तब तब सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। लेकिन कभी कभी ये अनुमान गलत भी साबित हुआ है। यहाँ एम फैक्टर को भी कारण माना जा रहा है। पहले चरण की 121 सीटों पर हुए चुनाव में आधी आबादी का लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं को साधने के लिए कई घोषणाएं की है। जैसे सत्ता में आए तो एक ही बार में 30,000 रुपए, वो भी 14 जनवरी को बिहार की महिलाओं को दे दिया जाएगा। 1,37,00,000 जीविका दीदियों को 30-30 हजार रुपया की सैलरी दी जाएगी। उनकी परमानेंट सरकारी नौकरी हो जाएगी। महिलाओं के लिए फ्री में इंश्योरेंस आदि कई बड़े वादे तेजस्वी यादव ने किए। तो वहीं बढ़े हुए वोट प्रतिशत का जनसुराज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कई दशकों के बाद जनसुराज पार्टी पहली बार पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी पहले जनता के सामने विकल्प नहीं हुआ करते थे, या तो एनडीए या फिर महागठबंधन को चुनना पड़ता था। लेकिन अब तीसरा विकल्प भी बिहार की जनता और बिहार के युवाओं के सामने है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताएं कि बिहार में किनकी सरकार आप चाहते हो। बिहार में जो पहले चरण में भारी मतदान हुआ है, उस पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज पहले चरण का मतदान खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग हुई। मैं कह सकता हूं कि लोगों ने महागठबंधन के जीत पर मुहर लगाने का काम किया। महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारा ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। तो दूसरी ओर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है। एनडीए के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। उम्मीद है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही राबड़ी यादव ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों को दिया जीत का आशीर्वाद। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनका आशीर्वाद जरूरी है। किसी की भी सरकार रहे जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उनके साथ रहेंगे। भले ही बिहार में पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां एक भी वोट नहीं पड़े। देखिए, नालंदा जिले के डिहरी में एक भी वोट नहीं पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह प्रखंड हरनौत के डिहरी में फ्लाईओवर के अंडरपास नहीं बनने से लोग नाराज हैं। मुसरी गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में स्थित बूथ संख्या 280 पर शाम 5 बजे तक एक भी वोट नहीं पड़ा।